हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग अलग महत्व है। सप्ताह के हर दिन में अनुसार व्रत उपवास करने का विधान है। इसी तरह से शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित किया जाता है और खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान उपवास को एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उनकी नियमित रूप से पूजा करने से उनके व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि और धन की बढ़ोतरी होती है। जय लक्ष्मी माता। अब हम वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा कहानी शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी शहर में कोई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्ति भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचारी चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगत बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उनकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित थी रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में शांति महसूस हुई और उसने रोम रोम आनंदमय हो उठा। शीला उस माझी को आदर से के साथ घर में लाई। घर में बिठा के कुछ भी नहीं था। अंततः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन में समय में भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिखल बिखल कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माझी के व्यापार से शीला को काफ़ी संबंध मिला और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानी कह डाली। माझी ने व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और उसी
ने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदमयी हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोचने में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि के कर 60 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 60 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भाव पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसा सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप शीला को अपनी मन्नत पूरी की है, इसी तरह इस व्रत को करने वाले, कथा कहानी सुनाने वाले, सुनने वालों की हर मनोकामना पूर्ण करना। हे माँ लक्ष्मी, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको सुख शांति देते रहना। जय माँ लक्ष्मी माता।